बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। पीटीआई की बहुत सी जगहों पे रिहाई होना शुरू हो गई है। बुशरा बीबी भी रिहा हो गई हैं। इमरान खान की दोनों बहनों को भी रिहा कर दिया है। कई खबरें आ रही है कि किसी डील का नतीजा है और कुछ लोग कह रहे हैं डील नहीं हुई। कैसे देखते हैं कि वाकई कोई डील हुई है? नहीं सर, डील-वील कुछ भी नहीं हुई है, सितारों का कमाल है। अभी वो आप जो नाम देना चाहें इसमें, इसमें कोई डील नहीं हुई है, ये बात पक्की है। इसमें कोई डील नहीं हुई है। अगर इनको डील ही करनी होती है, कॉमन सेंस की बात है, तो पहले करते ना। इतना सब कुछ होने के बाद क्यों करेंगे डील? अगर आप ये सोचते हैं कि डील हुई है, तो डील तो इनको तब करनी चाहिए थी, जब ये फँसे हुए थे या आईनी तरमीम फँसी हुई थी। तब ये डील करके बाहर आता है तो समझ में आता है। डील नहीं हुई है। एस्ट्रोलॉजिकली भी मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और ये किसी गलती का नतीजा है कि ये इन्होंने जो जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया है और ये उस मामले को दबाने के लिए इनको बाहर रिहा कर रहे हैं ताकि मामला ज़्यादा गड़बड़ में ना आए, शिद्दत में ना आए। अब दूसरी तरफ अगर बात करें, कुछ सवाल भी हैं। 2 सवाल है, आपसे ले लेते हैं। एक तो शिबली फराज साहब है, पीटीआई के रहनुमा। उनके बारे में जानना चाह रहे थे लोग, क्या मुस्तकबिल है? क्या वो सीरियस है, पीटीआई के साथ है या दगा दे रहे हैं? सर सीरियस तो बस अब टाइम पास कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। मुझे कुछ इनका कोई ज़्यादा अच्छा फ्यूचर दिखता नहीं है। वो अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पीटीआई में तकसीम होंगे ना, जो ग्रुप आपको वाज़े नज़र आने शुरू होंगे, तो वो एक ग्रुप का साइड ले लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 ग्रुप बनने जा रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पीटीआई? जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पीटीआई में आने वाले दिनों में आपको ग्रुपिंग दिखेगी, स्पेशली ये जैसे मैंने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में बुशरा बीबी जो है मुदाखलत करने वाली है। वो पिक्चर में नहीं आएँगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर से पार्टी को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो ये आपको मामलात दिखने शुरू हो जाएँगे कि कुछ लोग एक साइड पे होंगे, कुछ दूसरी साइड पे होंगे। लेकिन पीटीआई में बहुत मसले हैं सर, अभी आपको आधी पिक्चर दिखी है। अभी आधी जब दिखेगी तब आप समझेंगे कि पीटीआई में बहुत तोड़-फोड़ हो गई है अंदर। तोड़-फोड़ की आपने बात की। कल फैसल चौधरी या फवाद चौधरी के भाई थे, लीगल टीम में थे, उनको लीगल टीम से निकाल दिया गया है क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान से वन ऑन वन मुलाकात की थी। तो कल सबसे बड़ा फैसला ये था कि फैसल चौधरी को लीगल टीम से हटा दिया गया, क्योंकि 1-2 दिन पहले खबरें आ रही थी अब फवाद चौधरी साहब भी वापस आ जाएंगे कि फैसल चौधरी साहब दोबारा लीगल टीम में आ गए। वो तो अभी इनका तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपको पीटीआई का नक्शा बता रहा हूँ कि ये इस वक़्त है। तो अगर उन्होंने किया है तो अभी अभी तो एक निकले हैं, अभी आपको बहुत लोग नज़र आएँगे सामने। अभी तो सिर्फ़ एक बंदा आपके सामने से हटा है, आगे देखते हैं होता है क्या। मतलब अभी हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आगे आगे देखिए होता है। दूसरा एक सवाल था कि बिलावल भुट्टो साहब का मुस्तकबिल पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कभी कि नहीं बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर के लिए उनके चांसेस हैं। अगर आप ये बोलें तो प्राइम मिनिस्टर के चांसेस हैं, लेकिन अभी के नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब आप आने वाले फौरन नहीं देख रहे, लेकिन टाइम लगेगा। कुछ टाइम में है, इनके चांसेस हैं। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आज हलफ लेने जा रहे हैं। 26 है, आपके यहाँ 25 है, हमारे यहाँ 26 है। आज की डेट उनका हलफ को किस तरह देखते हैं? कादी साहब का जो बाप था वो तो माजी का हिस्सा बन गया, तो आगे उनके हलफ को किस तरह देखते हैं? सर अगर 26 तारीख देखें, वैसे ये 8 तारीख बनती है टोटल, अगर इसका न्यूमरोलॉजिकली देखें तो, और सैटरडे का भी दिन सैटर्न का ही दिन होता है। तो दोनों के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये इस ओहदे पे अगर इन्होंने ओहदा उठाया तो अगर ये मतलब जज सही ना साबित हुआ तो ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि ये जो डेट है और ये दिन है, ये दोनों जजमेंट के दिन है। इसमें आपका हिसाब किताब ही होता है। तो ये इस ओहदे पे ये गलत काम नहीं कर सकते, मुझे उम्मीद नहीं है। अगर इन्होंने किया तो ये इनके लिए बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल बन जाएगा ज़िंदगी का, जैसे काज़ी साहब का बना था। ये डेट के मुताबिक बता रहा हूँ। आप डेट के मुताबिक बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करूं कि काजी साहब के आखिरी जो उनका फुल कोर्ट था, उस रेफरेंस में 5 जजेस ने शिरकत नहीं की। तो आगे क्या लगता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को तमाम जस्टिस मिलके सपोर्ट करेंगे और जो हुकूमत सोच रही है सब उसके उलट हो जाएगा?
कुछ ऐसा जी, सितारों की? ये सितारों की पोजीशन ही तो मैं बता रहा हूँ सर कि ये आपको जो कल जजमेंट, ये जो वो हल्फ उठाने जा रहे हैं, ये जो दिन है, ये दिन ही ऐसा है कि इसमें कोई गलत काम नहीं कर सकते आप। अगर आप करेंगे तो ये आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देंगे, बहुत गलत। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कोई गलत स्टेप उठाने जा रहे हैं। तो फिर तो सर आप कह रहे हैं गलत स्टेप, फिर तो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होने शुरू होने हो जाएंगी, हुकूमत का तो मजीद मुश्किल वक्त शुरू हो रहा है फिर तो। जी, बिल्कुल, मुश्किल वक़्त तो शुरू हुआ है। मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि हुकूमत मुश्किल वक़्त में है, और जो आने वाले दिनों में आपको जो बैरूनी ताकतें हैं, उधर जो ये इस वक़्त आपके खित्ते के करीब-करीब के ममालिक हैं, इनमें जो टेंशन पैदा होगी ना, तो इसकी वजह से भी हुकूमत पे प्रेशर आने वाला है। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले मैंने एक बात की थी कि जो आस-पास के ममालिकों में जो अनबन शुरू होगी ना, तो इसकी वजह से पाकिस्तान पे भी बहुत प्रेशर क्रिएट होगा। अब जैसे ये ईरान-इसराइल की अगर ये जंग शिद्दत पकड़ती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपको बोला था कि 1-2 हफ्तों में इनकी शिद्दत बढ़ेगी, मेरे ख़्याल से तकरीबन 2 हफ्ते होने को आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ईरान-इसराइल की जंग में कुछ ऐसा हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल आने वाले दिनों में, तो पाकिस्तान के ऊपर डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रेशर बिल्ड अप हो जाएगा। कहीं पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्टअप की बात आप कर रहे हैं, अगर ईरान इसराइल की जंग शुरू होती है तो, क्योंकि अगर ईरान की बात करें इसराइल वाली साइड से तो बड़ा मुश्किल पहाड़ी सिलसिला है। इसराइल को हमला करने के लिए या तो अरब ममालिक चाहिए या पाकिस्तान के फ़ज़ाई अड्डे चाहिए। तो अमेरिका अगर जंग में कूदता है तो पाकिस्तानी फ़ज़ाई अड्डों की हदूद का मुतालबा करेगा। जो बाइडेन की हुकूमत 20 जनवरी तक तो है। तो पाकिस्तान इस वजह से तो नहीं कहीं किसी मसले में फँसा हुआ नज़र आ रहा? सर, ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, मेरे ख़्याल से जब से हमने ये वीलॉग का सिलसिला स्टार्ट किया है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ईरान कोई जंग स्टार्ट करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वक़्त सैटर्न की ट्रांज़िट हो रही है, राहु के प्लैनेट के ऊपर से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ी जल्दी न्यूक्लियर वॉर की आवाज़ आने वाली है। जिसकी वजह से ये पूरा खित्ता एक बहुत बड़े मतलब पूरा खित्ता क्या, पूरी दुनिया एक डिस्टर्बेंस वाले माहौल में आ जाएगी। वो अलग बात है कि ये वॉर जो है आपको नेक्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखेगी, लेकिन इसकी आगाज़ हो जाएगा। स्पेशली ये नवंबर के मिडल से जो ना आपको कोई ना कोई बहुत बड़ी न्यूज़ मिलेगी कि ईरान भी वापस कोई एटम बॉम्ब की साइड पे जा रहा है, या इन्होंने कोई ऐसी कोई एनर्जीज़ का दरियाफ़्त कर लिया है, या कुछ भी केमिकल बॉम्बिंग जो भी होता है इनका। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है इस वक़्त, स्पेशली मार्स जो है वो 6 महीने के लिए डिप्लीटेड, और वो डायरेक्ट और रेट्रो बहुत उलझनों वाला, मुझे ऐसा लगता है कि मिलिट्री की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाली है आने वाले टाइम में। तो ऐसा लगता है कि ईरान जो जंग का आगाज़ होगा ना, वो ईरान से होने वाला है। जो तीसरी वर्ल्ड वॉर को अगर आप बोलते हैं, तो ईरान ही इनिशिएट करने वाला है इस चीज़ को। मतलब आप बड़ी पेशेंगोई कर रहे हैं कि तीसरी वर्ल्ड वॉर का आगाज होने जा रहा है और न्यूक्लियर जंग भी लग सकती है जिसमें दूसरे ममालिक भी कूदते जाएंगे। जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना, रशिया, ईरान के साथ होगी, और यहाँ पे अमेरिका आपके सामने खड़ा होगा। ये 2 छोटे ममालिक को, छोटे तो नहीं है, बड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में कित्ते के हिसाब से अगर आप बोल रहे हैं कि छोटे इलाकों में ये जंग फैला के बड़े जो ममालिक हैं, वो आपस में लड़ेंगे बैक एंड से। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से जो है बेसिकली ईरान जो है इस चीज़ को इनिशिएट करेगा, और ये बात अभी भी आपके, मुझे याद नहीं है कौन से व्लॉग में मैंने आपको बहुत पहले बोली थी, जब ये कुछ हमले हुए थे और उनके कुछ सरबराह की शहादत हुई थी, तो आपने पूछे थे कि क्या हालात है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, जब उन्होंने नए कोई सदन ने कोई हल्फ उठाया था, तो मैंने कहा था ईरान जंग में जाता हुआ दिख रहा है। और ये मैं अभी भी इस बात पे हूँ कि आने वाले दिनों में ईरान मेजर प्लेयर होगा इस जंग को स्टार्ट करने का। तो आप जिस तरह ईरान की बात करें, तुर्की को भी अलर्ट जारी हुए थे तुर्की में एयरपोर्ट्स पे कि उन पे भी कोई हमला होने वाला है। क्या तुर्की में भी कोई इस तरह का मसला शुरू होने वाला है तुर्की वाली साइड पे भी? सर, अभी ये सारे खित्तों में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेजर जो मैंने देखा है कि इन सारे अरब कंट्रीज में इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेनेटरी पोजीशन है वो ईरान की है। तो इस बात से ऐसा लगता है कि ईरान डेफिनेटली, जब खुदा ना करता किसी का बुरा टाइम आता है, वो बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि पागल हाथी, ये पागल हाथी की मिसाल है। ये पागल हाथी जब वो जंगल में घूमता है तो वो कुछ नहीं देखता। तो इसके जो आने वाले दिन हैं मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं।
कहीं एक तरफ ब्रिक्स का इजलास होने जा रहा है जिसपे पाकिस्तान में रुकन बनने जा रहा है, रुकन मुल्क भी बनने जा रहा है। क्या पाकिस्तान पे अमेरिका का इस वजह से भी प्रेशर आने वाला है कि ब्रिक्स का मेंबर बनने जा रहा है और ब्रिक्स अपनी करेंसी लेके आने का भी सोच रहा है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने से मसले मसाइल ज्यादा होने जा रहे हैं? जी डेफिनेटली सर, ये सारी चीजों पे पाकिस्तान का, मैं यही कह रहा था कि ये जो अभी इंटरनल प्रॉब्लम है ना इनके पॉलिटिक्स के, ये आपको, हमें नहीं दिखाई दे रहे, आपको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी को जो स्टूडेंट होते हैं उनको अब समझ में आना शुरू हो जाती है। लेकिन इंटरनली जो गवर्नमेंट के हाई लेवल पे होते हैं इनको सारी खबरें होती हैं, इनको पता है इनके ऊपर बाहर से दबाव आने वाला है, बाहर से प्रेशर आने वाला है, इसलिए उन्होंने अंदर से अपने मामलात को थोड़ा ठंडा कर दिया कि अगर ये अंदर के मामलात भी गर्म हो गए और बाहर से भी प्रेशर आ गया तो फिर इनके हाथ से सब चीजें निकल जाएंगी। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी मैसेज यही है कि पौधे लगाएं। पौधों में आपकी जो है ना काफी रुकावटें, ये प्लानिटरी वाइज बता रहा हूँ, आपकी काफी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। तो ये जो आपका एंड में मैसेज होता है ये वाकई एक रेमेडी है, अगर आप वाकई इसको फॉलो करेंगे आपको फील होगा। और काफी लोगों के मैंने जायचे देखे तो उनमें यही रेमेडी होती है कि आप प्लांटिंग करें। और कुदरती बात है, उनको शौक भी होता है और उससे उनको सुकून आता है, तो आप भी करें। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।